ये जिस तरह नीतीश राणे ने जो विवादित बयान दिया था बकरीद त्यौहार को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई ने भी बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज छोड़ा था, मैंने देखा बहुत अच्छा उन्होंने बोले थे, इसको लेकर के अब क्या कहना चाहेंगे? शेख मोहम्मद सिराज ने तो नीतीश राणे को लेकर काफ़ी अच्छा करारा जवाब दिया और बराबर जवाब दिया। मैं नीतीश राणे को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो बकरीद है, ये जो बकरीद में जो बकरे का जो जितने भी बकरों की कुर्बानी होती है, ये कई लाख करोड़ का बजट है और इससे इंडिया की डीजीपी का एक हिस्सा है। और जो ग्रामीण के जो किसान होते हैं वो साल भर बकरे को पालते हैं और साल भर बकरा पाल के वो बकरा मंडी में लेके आते हैं। और जितने भी ग्रामीण किसान हैं ये कहते हैं ना कि भाई धर्म देख के खरीदो, तो जितने भी ग्रामीण किसान हैं ये सब हमारे हिंदू भाई है, ये बकरों को पालते हैं और उनको साल में मंडी में बकरे लेके आते हैं ताकि हमारे बकरे बिके और उनसे उनके घर परिवार में उनका घर चले, शादियाँ हों। ये कई लाख हज़ार करोड़ का बजट है और भारत देश की एक डीजीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है और इससे बीएमसी से लेके ग्रामीण किसानों को बहुत फ़ायदा है। तो ये आज खुद हिंदुओं को जो हमारे हिंदू भाई जो बकरे का कारोबार करते हैं उनकी गाड़ी पकड़ रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं और बोलते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तुम हिंदुओं को नुकसान पड़ रहे हो। और देखो ये भारत देश है ना, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। मैं दलित है, जैन है, ईसाई है, मुस्लिम है, कैथलिक है, क्रिश्चियन है और सबने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है। ये सिर्फ अपने वोट बैंक को लेके जब कोई मुस्लिम त्यौहार आता है ये ऐसे अनाप शनाप बयान देते हैं ताकि इनकी वोट बैंक की राजनीति बने, इनकी लीडरशिप बने। और नीतीश राणे के बारे में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इनकी बकरी की दुकान है, इनका मुर्गियों का कारोबार है, इनका सब कुछ है और ये खुद खाते हैं। और बकरा ये तो बोलते हैं फ्रेंडली करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो हमेशा तुम फ्रेंडली, आज तुमको बकरे की फ्रेंड नहीं आती है। होली में कितने बकरे कटते हैं? कई हज़ार के मुताबिक, कई जगह बकरों की बलि दी जाती है, कितना होता है? तो ये सब सिर्फ ये गंदे पॉलिटिशियन का एक हिस्सा है अपने वो वोट बैंक को लेके राजनीतिक लोगों को चमकाने के लिए। और ये सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं हिंदू खतरे में। वाकई में हिंदू खतरे में वो बेचारे जो हिंदू भाई हमारे ग्रामीण है, जो किसान है, साल भर एक उम्मीद लगा के लेके आते हैं और उनको इतनी तकलीफ कहते हैं कि ये बंद करो, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाकी शेख मोहम्मद सिराज को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने नीतीश राणे को बहुत करारा जवाब दिया। जिस तरह सब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने नीतीश राणे को जो करारा जवाब दिया है, लोग भी उस पर बहुत खफा हो रहे हैं और कई बयान भी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखो, सबसे पहले तो एक मंत्री पद होने के बाद और जो महाराष्ट्र की असेंबली में एमएलए उसको ये सब जवाब देना नहीं चाहिए था कि महाराष्ट्र के संविधान के हिसाब से जब शपथ लेने के टाइम पे इंसान को ये शपथ ली जाती कि हम इससे सेकुलरिज्म रहेंगे, मिल के चलेंगे, सब साथ देंगे और सभी धर्म का सम्मान करेंगे। तो आप लोग बताओ कि बकरा ईद में खाली बकरे कटते हैं और टाइम पे भी करते हैं। कोई बड़े नेता की शादी हो, ये एमपी की, एमएलए की, नगर सेवक की शादी होती है तो कई हज़ार बकरे कट जाते हैं, कई हज़ार मुर्गे कट जाती है। तो ये तो खाली एक पॉलिटिक्स है, जैसे सलीम बॉस ने बताया कि पॉलिटिक्स है, पोकंड है। इन लोगों को खाली अपनी राजनीति पे दाल घसीटना है और कुछ नहीं है कि बीजेपी सरकार है, जो भी सरकार है, तो इनको जो खाली पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम पे करना, देश के अंदर जो चल रहा है सब खाली हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी जो समझदार, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं और जो ये चाहे हिंदू में हो या मुसलमान हो, वो सब समझते हैं कि क्या करना चाहिए। कोई भी त्यौहार या कोई भी चीज़ का त्यौहार हो, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के करते। जैसे आप लोग देखो कि सऊदी के अंदर हो या दुबई के अंदर देखो कि दिवाली भी होती है तो सब मिलके उधर होती है, सब एक दूसरे को, कोई उधर रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या दुबई में हिंदू नहीं है? जैसे मुसलमान यहाँ पे है वैसे दुबई में भी हिंदू लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, पर ऐसा आज तक नहीं सुनने आया कि वहाँ पे पॉलिटिक्स ऐसी गंदी राजनीति है ही नहीं। यहाँ पे भी ऐसे गंदे पॉलिटिशियन के खिलाफ रहना चाहिए और उनके ऊपर आवाज़ देना चाहिए। आवाम को सोचना चाहिए कि अच्छे आदमी को चुन के लेके आवे और ऐसे गंदे लोग को बाहर करना चाहिए। पहले वादे का अगर बयान देगा नहीं तो उसको हिंदू वोट किधर से मिलेगा? उनका इन लोग ने, बीजेपी ने माहौल बना दिए कि हम विवादित बयान या कोई भी ऐसी चीज़ देंगे ताकि हमको वोट बैंक ज़्यादा मिले। इनकी एक सोच
ऐसी बन गई है कि विवादित या राम मंदिर का मसला हो या कोई भी चीज़ का हो, तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ यंग स्टार से, एजुकेटेड लोगों को, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम हो, ऐसे नेता से, ऐसे पॉलिटिशियन से, ऐसे या हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी पॉलिटिशियन हो उनके खिलाफ खड़े रहो और उनके आगे से बात करो। जब तक हमारी जो इंडिया है, हमारा देश है, और हमारे देश में पहले जो एक त्यौहार होता था एक दूसरे से मिलजुल के होता था, और आइंदा भी इंशाल्लाह सब मिलजुल के होएगा। अगर ऐसे पॉलिटिशियन जाएंगे तो एकता का मिसाल ऐसी कायम होएगा। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी चुनाव की तो माहौल अभी टाइम है आने में, कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव के बरसाती मेंढक है, चुनाव के टाइम पे और त्यौहार के टाइम पे बाहर आते फिर बोलते हैं इनको एक टीम वर्क दे दी, जैसे एक सोशल मीडिया की टीम रहती है, तो ऐसी है बीजेपी की एक टीम है जो जब सोशल मीडिया ये हो गया, किरीट सोमैया हो गया, ये हो गया, नीतीश रानी हो गया, ये एक टीम है, ये एक टीम को बटन दबा देते हैं कि भाई अभी चालू हो जाओ, गुड़िया कैसा घूमता चाबी घुमा घूमते रहती। तो अभी ये इलेक्शन है तो चाबी घुमा के छोड़ दी, अभी पैक करेंगे, जब इलेक्शन हो जाएगा उनकी बोलती भी हो जाएगी। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे, अभी बकरीद का त्यौहार बहुत करीब है, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो नियम पालन है उसमें? मेरी सभी मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है कि अपनी अपनी सोसाइटी में ध्यान दो। अगर कोई सोसाइटी मना करती है तो आप लोग मत ऐसा काम करो कि कोई हिंदू भाई को तकलीफ हो, वो वेजिटेरियन रहते हैं, हमको उनका पालन करना चाहिए, उनकी सम्मान करना चाहिए। हमारे इस्लाम हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी ऐसी जगह ऐसा काम मत करो कोई दूसरे को ये तकलीफ पहुँचे, और हमारे ईमान कहता है कि एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे के साथ में त्यौहार मानो, ताकि वो देख के हमारे ईमान में आए। तो सबसे मेरी अपील है, खास करके सभी से मेरी अपील है कि कोई काम ऐसा मत करो जैसे खून वगैरह ये वो रास्ते में काटना, ये करना, जो भी है क्यों एक के वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। आप देखो कोई एक जन अगर बकरा काट के देखते तो बीजेपी खाली वही दिखाएगी, तो इसके लिए वो एक की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। कोई काम ऐसा मत करो कि अपने कौम हमारी कौम पे मुसलमान के ऊपर कोई उंगली उठाए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी के बोलने पे मत सोचो, किसी के बोलने पे मत आगे बढ़ो, अपना जो मन करता है, अपना जो धर्म को पालन करते हैं, धर्म को हम लोग फॉलो करते हैं और वही धर्म के हिसाब से चलेंगे। कुर्बानी खाली बकरे की खाली इसमें नहीं होती, बकरीद में नहीं होती। हमारी शादी हो रही तो भी हो रहा है, बर्थडे हो रहा तो भी हो रहा है, बिल्कुल सही है ना, बर्थडे हो रहा है यार, तो जो भी प्रोग्राम जो भी फेस्टिवल हो रहा है, गटारी हो रही है तो भी हो रही है, होली का त्यौहार आ रहा है तो भी हो रही है। तो ऐसा नहीं कि खाली बकरे खाली इसमें ही करते समझे। और बस सबसे मेरी अपील है कि हमको संयम से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। ये हमारा देश है, सब हिंदू मुसलमान भाई मिल के एक तक एक मिसाल बन के आना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।